हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। लेक्चर नंबर 37 हुआ है। ये फिजिक्स चल रहा है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का काम कर रहे हैं। अभी का हमारा जो पढ़ाई है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो ये पेज नंबर 74 है। 73 कर चुके हैं पिछला लेक्चर में। तस्वीर क्या है सो समझ लो। ये हमारा जो है दो ठो लेंस है। इसका पावर जो है, ये हमारा लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है। इसके वर्टेक्स को O कह दो और इसके वर्टेक्स को O प्राइम कह दो। और ये एक्सिस है, इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये सब काम कर चुके हैं, है कि नहीं। इसके पावर को हम लोग K नाम दे दें, जो हमारे लिए 1/F1 होता था। और इसके पावर को K प्राइम नाम दे दें, जो हमारे लिए 1/F2 होता था। समझे, ये चीज समझ लो। अच्छा, इस पे एक पॉइंट होता था जिसको हम लोग F1 कहते थे और इसका नाम था प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और इसका नाम था फर्स्ट। समझे, हमारा ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे इसी तरह से जाएगा। पूरे पढ़ाई में इंसिडेंट रे जो हमारा इस पे गिरेगा उसका डायरेक्शन यही रहता है, लेकिन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर रहता है। ये चीज समझ लो, दोनों में जस्ट अपोजिट है। उसी के तहत सारा काम कर रहे हैं। तो ये दूरी कितना होता था, ये चीज तुमको समझना होगा। तो भी का फॉर्मूला क्या था ये समझ लो। भी का फॉर्मूला जहां तक हमको याद है, ये होता था AU प्लस बी। नहीं, ऊपर नहीं, नीचे होता था AU प्लस बी और ये होता था CU प्लस डी। वेयर ए का मतलब हमारे लिए होता था K प्लस K डैश प्लस के डैश। समझो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से बी का मतलब होता था 1 प्लस के डैश और सी का मतलब होता था 1 प्लस के। और डी का मतलब बहुत आसान था, ए होता था, जो इनके बीच की दूरी है। इनके बीच की दूरी है कि नहीं। ये जो है ना, ये जो है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को क्यू कहते थे और उसका ओ से दूरी है, याद रखो। नहीं, गलती हो गया। ये इमेज का है तो इमेज को इतना कहते थे और इसका दूरी ओ से नहीं मेजर होता है, ये हमारा ओ प्राइम से होता है। अब पूछोगे यू क्या था, तो यू हमारे लिए था ऑब्जेक्ट का दूरी। ऑब्जेक्ट को क्यों कहते हैं, है कि नहीं। और उसका कहां से दूरी, तो ओ से, यहां से दूरी। ऑब्जेक्ट का दूरी नापना होगा तो यहां से नापेंगे और इमेज का दूरी नापना होगा तो यहां से नापेंगे। इधर नापना होगा तो प्लस, इधर नापना होगा तो माइनस। बस इतना ही तो करना है। कोई कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, सबकी कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखना चाहिए। एक और कैलकुलेशन सिखाए थे कि ये तिरछे तिरछे कोफिशिएंट्स को गुना करोगे यहाँ ऐसे करके तो ये सिंपली 1 दे देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये 1 देता है। तो ये बढ़िया बात समझ लो मेरे यार। उसके बाद जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला खोजे थे। M फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता था ये समझ लो।
मान लो ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है क्यू ऑफ पी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और इसका इमेज जो बन रहा है कि नहीं, वो मान लो कि लाल कलर का है, इमेज जो है रेड कलर का है, जो ये मान लो कि यहाँ पे बन रहा है, ये हो गया। तो इसको कहेंगे क्यू डैश और इस पॉइंट को कहेंगे पी डैश, ये इमेज है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम लोग यू कहते थे, और इमेज का यहां से दूरी नहीं नापेंगे, यहां से नापेंगे, यही हमारे लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज की ऊंचाई यानी क्यू डैश पी डैश अब बाई इसकी ऊंचाई क्यू पी। याद रहे ऊंचाई नापने में हमारा प्लस इधर होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसी तरह होता है, एक्स एक्सिस इधर हमेशा प्लस और इधर हम लोग को ऊपर वाले को वाई एक्सिस कहते थे, उसी वही वाला कन्वेंशन यहाँ भी मेंटेन करना है। और याद रहे ये सब के सब जो है सिर्फ लेंथ नहीं है, इसको अच्छे लड़के ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ हमको चाहिए, इसी से पूरा ये पढ़ाई भरा हुआ है। हम इसको कॉमन भाषा में कहते हैं वेक्टर, कि वेक्टर का जो हाल है वही हाल से हम लोग यहाँ नापते हैं। जैसे यहाँ बीसी है, सॉरी यहाँ जो लिखा हुआ है क्यूपी, तो क्यू से पी की ओर वेक्टर समझेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये यानी इधर है इसका डायरेक्शन, इटीसी। तो इन बातों से उसी तरह से ये है क्यू डैश ओ डैश क्यू डैश है कि नहीं, तो क्यू डैश यहाँ हो गया, ओ डैश इधर है, तो ये इधर हो गया, यही सब। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। फिर हम लोग खोजे थे बड़ी मेहनत करके, तुम्हारे कॉपी में देख लेना, है कि नहीं, इसका फॉर्मूला होता था AU प्लस बी होता था, बस आई बस समझ में। तो U अगर मालूम है तो मैग्निफिकेशन मालूम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, मेरा खोजा हुआ है कि नहीं। ये 36 है, 37 है, और इसके जरा से पहले जो है ये होता है। अब सपोज कर लो कि m तुम्हारा 1 है, then U is denoted by O, U तो O से न पता है ना, O होता है, और इसके बाद H नाम दे दो, बस। कहने के मैंने OH हमारे लिए है, डेफिनेशन है, याद रखो कि OH जो है एक्चुअल में U है, कब, जब हम M का वैल्यू 1 भर दें, समझा, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे कि तो बहुत आसान चीज है, U का मतलब हो गया कि हमको जो है यहाँ पर ऐसे कर देना है, M की जगह 1 भर देना है, समझे। तो यहाँ पे M की जगह 1 भरोगे तो ऐसा हो जाएगा 1/a, और U की जगह, यही तो U निकालना है तुमको, तो U की जगह OH लिख दो, प्लस B लिख दो, ये तो है। अब इसको दाएं बाएं करोगे तो OH मिल जाएगा, ये हो जाएगा -B/a, क्या हो जाएगा, -B/a, कुछ समझे। इसी का नाम है, इसी H का नाम है कॉल्ड द यूनिट पॉइंट, यूनिट पॉइंट के नाम से मशहूर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये U के जगह पर ये हो गया, नक्शा देख लो, नक्शा अगले, और उसी तरह का काम फिर कर दो। अच्छा, हम बड़ी मेहनत करके M का एक और फार्मूला खोजे थे, ये था जहां तक हमको याद है, ये B हो गया ना, CD, तो होता था C - DB,
हम जरा चेक कर लेते हैं ये सही हम लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। एम का ये भी फॉर्मूला था। समझे? ये देखो ये फॉर्मूला तो मिल गया, ये तो हम खोजे थे 1/AU प्लस बी। समझे कि नहीं? ये तो आया था। ये फॉर्मूला था तुम्हारा किस चीज का? मैग्निफिकेशन का। इसका इस्तेमाल किए। तुम कहोगे कि नहीं ये वाला भी नहीं पढ़ाया तो हम जो है ऐसा करते हैं, आज ताकत लगाते हैं, है कि नहीं, इसको निकालने में, इसको निकालने में। तो देखो एम का ये फॉर्मूला तो ठीक है, AU प्लस बी, है कि नहीं? और ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि भी बराबर होता है AU प्लस बी और CU प्लस डी होता है कि नहीं? अच्छा, होता है। अच्छा, अब क्या करें? अब हम सोच रहे हैं कि इसको इधर उधर भेजो, तो AU भी प्लस बी भी बराबर CU प्लस डी। अब हम सोच रहे हैं U निकाल लें, तो इससे U निकल जाएगा, U कॉमन AB माइनस सी, आइए उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस BB प्लस डी। तो U का फॉर्मूला मिल गया। U को हटा कर लिख सकते हैं माइनस BB प्लस डी अब बाई AB माइनस, अगर सब गड़बड़ सड़बड़ नहीं किए हैं तो यही होगा। अब सोचते हैं इसको कैलकुलेट करें, AU प्लस बी, तो ये ठीक है, U की जगह इसको लिख दो, अब प्लस बी, एलसीएम आ जाएगा AB माइनस सी, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस AB भी अब प्लस AD अब प्लस AB भी अब माइनस BC। ये देखो ये कट गया, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा BC माइनस AD, बस इसको उतार दें, AB माइनस, इसका वैल्यू याद होगा, ये 1 हो जाता है, इसको उतार दो, है कि नहीं? माइनस को अंदर भेज दोगे तो ये देखने में कैसा हो जाएगा? देखने में कैसा हो जाएगा ये समझ लो, ये हो जाएगा 1/C माइनस C माइनस AB। और याद रहे यहां से इसी को कहते हैं 1/M। अब इसको गौर से देखो, पलट दो, तो M बराबर हो गया C माइनस AB। थोड़ी देर पहले हम लिखे थे इसको, तो देखो यहाँ पे नहीं गलती लिख दिए थे, यहाँ D नहीं था, ये A होता है, समझे? C माइनस AB, ठीक है, वो अच्छा हुआ हम लोग ये काम कर लिए, बात समझे? अच्छा, अब सुन लो, O डैश H डैश का मतलब हम लोग समझते हैं भी का वैल्यू कब? जब M हमारा 1 है, माने मैग्निफिकेशन हमारा 1 हो जाए, मैग्निफिकेशन 1 हो जाए। वैसे तुमको पता है मैग्निफिकेशन माने होता है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, तो ऑब्जेक्ट हमारा होता था Q डैश P डैश, और ऑब्जेक्ट नहीं इमेज की ऊंचाई, और ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, यही तो होता था। तो ये 1 हो जाने पर क्या होता है कि दोनों इक्वल हो जाता है, जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही ऊंचा हमारा हो जाता है, तभी समझो कि ये तुमको H से फिट होगा,
ये एच डैश से भेंट होता है। तो ये चीज समझ लो, तो एच डैश बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से इसका नाम पड़ गया, इज कॉल्ड सेकेंड यूनिट पॉइंट। यूनिट पॉइंट होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होता है कि इसमें इमेज ऑब्जेक्ट जो है ये तुम्हारा, अभी का मतलब, यू का मतलब हो गया है कि दे आर कंजुगेट पॉइंट्स। एक पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो दूसरे पे इमेज बन जाएगा, दूसरे पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहले का पर इमेज बन जाएगा। ये सब चीजें है कि नहीं। यहाँ हम लोग इस चीज को नोट कर लें कि एच एंड एच डैश आर कंजुगेट पॉइंट्स, कंजुगेट पॉइंट्स। कुछ समझे कहानी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए, है ना। तो हमारे पास एम का एक और फार्मूला आ गया, ये तो पुराना फार्मूला था, एक और नया फार्मूला भी अभी पता लगाए हैं, वो है सी माइनस ए भी। समझे, ये तो है कहानी। ये 1/, हो जाता है 1/, हो जाता। तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं, इसको इक्वल कर दोगे तो एक छोटा सा फार्मूला और मिल गया, ए यू प्लस बी गुना सी माइनस ए भी। ये इधर गुना थी कट छट के 1 आ जाएगा बस। तुमको लगे हाँ तो ये भी मिल गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग देख लें कैसे ऐसा रिजल्ट आता है। अच्छा, तो हम लोग जितना भी एच और एच प्राइम निकाले हैं, है ना, ये कहाँ से निकाले हैं ना पे, तो देखो ओ डैश से निकाले हैं। हमारे पास पहले से आसपास में पॉइंट है F1 F2, समझे। तो इसका जोड़ीदार हो जाएगा F2 H डैश, और इसका जोड़ीदार हो जाएगा, ये देखो OH का जोड़ीदार हमारा हो जाएगा, ये F1 हो गया, IH रहने दो। तो हम चाहते हैं ये दोनों के बारे में पता लगाना कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है कि नहीं। तो जरा धीरे धीरे पता लगावे F1H के बारे में, F1H के बारे में, है कि नहीं। तो कोशिश करते हैं, है कि नहीं। कहोगे कि आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। OH कितना है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे -B/A। OF1 कितना है ये हमको बहुत पहले से पता है, हमको जहां तक याद है OF1 जो होता था, है कि नहीं, ये होता था -B/A, समझे। तो जरा सा हम लोग चेक कर लें कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुआ। गड़बड़ तो हो गया, गड़बड़ हो गया। हमको जो है ना M को 1 करना है, पूरे हिसाब किताब में M को 1 कर देना है, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो M को 1 करोगे, यहाँ इफ कैलकुलेशन में गलती हो गया, इफ M बराबर 1 देन यहां से AU प्लस B तुमको 1 हो जाएगा, 0 थोड़ी होगा, ये 1 हो जाएगा। इसीलिए U का जो फॉर्मूला हो गया ये 1 - B/A हो गया, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को समझ लो, इसलिए गड़बड़ सड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो यहीं से इसको जब 1 कर दिए तो यहां से OH का फॉर्मूला हमारा आ गया, ये इधर आ जाएगा 1 - B/A होगा, समझे। इसीलिए इसको सुधार लो, इसको हटा दो, ये सही है तुम्हारा। अब इसी तरह का काम यहाँ भी करेंगे, बाकी सब ठीक ठाक है। तो यहाँ भी वही हाल है कि नहीं, यहाँ भी वही हाल है। अब इसको बढ़िया से लिख लो, ये O डैश H डैश
बराबर भी हम निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे भी यहाँ पर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1 बराबर, इसका इस्तेमाल किए हैं, इसको हटा दो, m की जगह 1 लिखेंगे। ये है c माइनस a, अभी भी का ही नाम पड़ गया है ये वाला o डैश h डैश, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको o डैश h डैश मिल गया, ये c माइनस 1/a आया है, कुछ समझे कहानी, कोई दिक्कत। तो इन बातों को समझ लो, बाकी चीज हम फोटो सुधार लें, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके जनाब, है कि नहीं। इसको, इस पेज को जरा साफ सुथरा देख लो, ये पेज नंबर 75 है, 74 ये है, 74 को साफ सुथरा पहले देख लो, है कि नहीं। थोड़ा समय रहेगा तो हम कुछ और काम करेंगे। तो ये तो है तुम्हारा, हाँ बस। उसके बाद अगला पेज है, यही है 75, है कि नहीं। ये हमारा निकलते 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 यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। जो कटा हुआ है उसको नहीं ध्यान देना है, यही सब चीज। तो एक फॉर्मूला यहाँ भी मिल गया। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना कि कुछ आगे का काम करें, कुछ आगे का काम करें। ये दोनों फॉर्मूला हमारे काम की चीज है, दोनों फॉर्मूला हमारे काम की चीज है। देखो यहाँ लिखा हुआ है o डैश h डैश बराबर c माइनस 1/a, ये हमारा सीखा हुआ है। पेज नंबर कहलाएगा 76। अलग अलग कर लोगे तो ये c/a हो गया और माइनस 1/a हो गया। और c/a को पहचानते हो, जहां तक हमको याद है ये o प्राइम और सेकंड वाले के बीच का ये दूरी है। तुम थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, थोड़ी देर पहले भी हम इसको लिखे थे, ये पिछला पेज में भी तुमको मिल जाएगा। इसको छोड़ दो, है कि नहीं। अब सोचते हैं कि इसको जो है ना इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा o डैश h डैश माइनस o डैश f2, ये तुम्हारा माइनस 1/a है। इसको जरा अच्छी तरह देख लो, ये वेक्टर की तरह है, दोनों का ये पोजीशन वेक्टर है, ये खत्म। तो ये तुम्हारा शुरू का है, आई लास्ट वाला पॉइंट, यानी f2 h डैश। तो हम लोग साबित कर चुके, थोड़ी देर पहले हम लिखे थे कि ये इतना होता है, माइनस 1/a होता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सोचते हैं ये वाला फॉर्मूला जो है इसका भी इस्तेमाल कर लें। ये देखो OH वाले का, OH वाले का, है कि नहीं। ये OH लिखा हुआ है जी 1 माइनस b/a, तो 1 हो गया और प्लस माइनस b/a। अच्छे लड़के को याद रखना चाहिए ये कितना होता है, हमारा निकाला हुआ है। जहां तक हमको याद है ये होता था O F1, समझे। अब सोचते हैं इसको इधर ले आओ, तो OH माइनस OF1, ये तो है, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 1/a है, 1/a, तो ये 1/a हो गया। और इसको जरा गौर से देखो, वेक्टर है ये सब, तो आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का, तो आगे में हमारा h लिखाएगा, है कि नहीं, और ये पीछे लिखा जाएगा, यानी F1 हो गया। तो तुम्हारे लिए F1H भी क्या हो गया, ये जान गया, 1/a हो गया।
है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख चुके हैं, है कि नहीं। तो आप पूछोगे कि ये जो है ना इसका कुछ नाम उम है कि नहीं। ये F1H जो है, H तो तुम्हारा यूनिट पॉइंट है, फर्स्ट यूनिट पॉइंट, और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से जो दूरी हुआ वही चीज लिखा हुआ है। इसी का नाम है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, समझे। ये तो नाम हो गया है। अब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है वो पावर कहलाता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो 1/, हो जाएगा। अब 1/, हो गया है। इसी को जो है, इसी को ए भी कह सकते हो यहां से, है कि नहीं। तो ये पावर हो गया, पावर हो गया। अब फोकल लेंथ के लिए जो सिंबल है पूरी दुनिया में वो कैपिटल एफ है। क्या है? कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ हमारे लिए क्या हो गया, ये यहां से लिख लेंगे, 1/a लिखेंगे, है कि नहीं। तो इससे 1/ कैपिटल एफ का फॉर्मूला हो गया कैपिटल ए। और कैपिटल ए का वैल्यू क्या होता है हमको याद है, होता था के प्लस के डैश हम प्लस ए के डैश। याद रहे पावर होता था पहलका का, तो इस शॉर्ट में 1/f1 हो गया। ये दूसर का होता था तो 1/f2 हो गया, अब प्लस ए गुना 1/f और गुना 1/f2, समझा। तो हमारे पास बहुत पावरफुल फॉर्मूला हो गया। 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस a/f1 इंटू f2। तो कॉम्बिनेशन चैप्टर का ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला यही है। F1 F2 दिया रहता है, बीच का डिस्टेंस दिया रहता है, बस यहाँ भर दोगे पटाख से कैपिटल F मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है उसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, इन बातों को समझ लो। अब जरा एक और छोटी सी बात नोट करो। एक और छोटी सी बात हम सोचते हैं इसको ध्यान में ले लें तो कुछ फायदा हो जाएगा। क्यों गया, इसको साफ सुथरा पहले देख लो, साफ सुथरा देख लो, है कि नहीं। ये तो आया, तो ये था हमारा 76 पेज, 76वां पेज था। अब 77वां हो जाएगा। तो 77वां में हम सोचते हैं इसको जरा सा साफ सुथरा उतार लें। OH बराबर 1 - b/a, ये हमारा सीखा हुआ। अलग अलग करेंगे तो 1/a हो गया प्लस -b/a होगा, है कि नहीं। ये हम लोग मान के चलें सपोज कि a हमारा पॉजिटिव है, A इज पॉजिटिव, समझे, ये चीज समझ लो। हालांकि ये इशारा कर रहा है कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इसी का नाम फोकल लेंथ है। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव। समझ में एक तो है कहानी। तो ये पॉजिटिव चीज है, और ये जब पॉजिटिव हो गया तो इसके मुकाबले ये वाला जो है ना, ये जो है ना ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। आई बात समझ में,
कोई दिक्कत? तो ये जहां पे होगा, ये कहां पर है ये हमको पता है, ये कहां पर है ये हमको पता है। ये होता है, हमको जहां तक याद है, -b/a OF1, बस यही होता है। अब प्लस 1/a, और याद रहे मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि इसका फोटो जहां होगा उससे आगे होगा। ये इशारा कर रहा है कि OH जो है हमारा, OH जो इतना के बराबर है, वो OF1 के से आगे है। कहने के माने H lies on the right side of F1, on the right side of F1। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह का काम यहां करना है। इसी तरह का काम यहां कर देना है कि नहीं। यहां जो है उल्टा है, यहां पे ये देखो, यहां माइनस लगा हुआ है। ये इशारा करता है कि H प्राइम जो है वो लेफ्ट साइड, यहां राइट था ना, आइए लेफ्ट लिखा जाएगा। H प्राइम लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ F2। कुछ समझे? कोई दिक्कत? ये उसी तरह से यहां से आ गया, ये देखो ये वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब नक्शा जरा सा देख लो, ये हो गया। अच्छा, और तुमको सिखाए थे यहीं पर तुम्हारा रहता है F1। यहां लिखा हुआ है H लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ F1, यानी H जो है हमारा इधर होगा, H हमारा इधर हो जाएगा। और उसी तरह से यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। F1 के राइट साइड में होगा, ये हमारा ये हो गया। तो और दूसरी बात क्या है, बढ़िया से समझ लो कि ये जो है ना, ये ऐसा आ गया, ठीक है। और उसी तरह से F2 किधर होगा, तो F2 हमारा जो है इधर होगा, F2 इधर हो गया। खैर अभी कर्व ट्रेसिंग नहीं किए हैं।